इस वक्त हम खड़े हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के पुंछ के माल्टी इलाके में, जहां ये पूरी फेंसिंग में आपको दिखाता हूं। ये पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और उसके साथ साथ सेना की तरफ से किस तरह इन इलाकों में गश्त की जाती है, पेट्रोलिंग की जाती है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक पुंछ इलाके के माल्टी सेक्टर से, जहाँ आप देख सकते होंगे इस वक्त सेना के जवान आपको यहाँ नज़र आएंगे और किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम किया जाता है, किन किन औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते होंगे इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के माल्टी इलाके में हूँ मैं, जहां आप देख सकते होंगे सेना की तरफ से पेट्रोलिंग पार्टी जो पूरे इलाके की जांच करते हैं आपको यहाँ नज़र आएगी, क्योंकि इन इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक बिल्कुल बारूदी मवाद भी कई इलाकों में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ सिविलियन को किसी तरह का कोई नुकसान या पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए इस तरह की लगातार ड्रिल जो जहां इन इलाकों में देखने को मिलती है, जहां आप देख सकते होंगे इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक पुंछ के माल्टी इलाके से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जहाँ बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल 0 किलोमीटर की मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। आप देख सकते होंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ का इलाका माल्टी, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त फौज के जवान किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। सरहदों की हिफाजत करने के लिए ये जवान हमेशा तैनात किए जाते हैं और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों में काफ़ी इजाफा हुआ, हालांकि कई दरअंदाजों को फौज की जानिब से मार गिराया गया। उसके बाद आप देख सकते होंगे इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक माल्टी इलाके में हूँ मैं, जहाँ पर इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल की हिफाजत के लिए आप देख सकते होंगे कि जवान किस तरह चौकस नज़र आपको आएंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल के माल्टी इलाके में हूँ मैं, जहाँ ये जवान मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल 0 किलोमीटर पर हैं। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िला के अंदर, जहाँ देख सकते होंगे कि किस तरह जांच की जाती है सेना की तरफ से इन इलाकों की साफ़ सुथरा रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा भी देखने को मिला। हालांकि कई दरअंदाजों को मार भी गिराया गया, मगर उसके बावजूद भी सेना की तरफ से लगातार इन इलाकों के लिए काम देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से ज़ोरना जंग माहदे के तय पाया है, मगर उसके बावजूद दरअंदाजी की कोशिशें कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जाती हैं। और आप देख सकते होंगे इस वक्त बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर पर हूँ, जहाँ सेना जवान आपको नज़र आ रहे होंगे पूरी तरह तैनात, और चप्पे चप्पे को छाना जाता है, चाहे दिन हो या रात हो। ये जवान अपने जान पर खेलकर लोगों की हिफाजत और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किस तरह आपको काम करते हैं यहाँ नजर आएंगे। बिल्कुल 0 किलोमीटर पुंछ का इलाका जो दगवार सेक्टर का माल्टी इलाका है, जहाँ से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई अरसा से दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं, मगर उन दरअंदाजी की कोशिशों को हमेशा नाकाम बनाया जाता है। और ये जवान हमेशा इसी तरह आपको यहाँ तैनात नजर आएंगे, जो सरहदों की हिफाजत करने के लिए दिन हो या रात हो, बिल्कुल आपको इसी तरह चौकस हमेशा नजर आएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के इलाके में धगवार के माल्टी सेक्टर में, जहां आप देख सकते होंगे कि सेना के जवान इस वक्त पूरी तरह यहां आपको तैनात नजर आएंगे, क्योंकि इन इलाकों में पिछले कुछ अरसा से लगातार दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा हुआ है। और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम पुंछ के दगवार इलाके से आपको ये दिखा रहे हैं, जहां बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त जवान पूरी तरह तैनात आपको नज़र आएंगे और चप्पे चप्पे को छाना जाता है इन इलाकों में। आप देख सकते होंगे इस सेना के ये जवान किस तरह आपको इन इलाकों में काम करते नजर आ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का बिल्कुल नज़दीक का ये इलाका है, जहाँ मैं आपको इस वक्त लाया हुआ हूँ, और ये दगवार के माल्टी पुंछ के पास का इलाका है, जहाँ इस वक्त देख सकते होंगे कि किस तरह एक दौड़ जैसी बनाई जाती है, जहाँ जवान चलते आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है, जहां से जवान दिन हो रात हो आपको इसी तरह तैनात नजर आएंगे। क्योंकि इन जवानों जब ये जवान काम करते हैं तो आम नागरिक जो हमारे हैं वो आराम सुख और नींद करते हैं, मगर जिस तरह आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुंछ के दगवार के बिल्कुल 0 किलोमीटर पर है, जहाँ 24 घंटे इसी तरह जवान आपको तैनात नजर आते हैं। बिलखुसूस अगर यौम आज़ादी की बात करें तो उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से लगातार दरअंदाजी की कोशिशों में भी इजाफा हुआ है, लगातार दरअंदाजों को मार भी गिराया गया, मगर उसके बाद लगातार जब सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल किस तरह काम किया जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर पुंछ के माल्टी सेक्टर से, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये जवान आपको नजर आएंगे, जो पूरी तरह इस इलाके पर नज़र बनाए रखते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूं कि जवान पूरी तरह आपको नजर आएंगे।
ये देख सकते होंगे कि जवान पूरी तरह इन इलाकों में काम करते आपको नजर आएंगे, चाहे दिन हो या रात हो, इसी तरह तैनात रहते हैं। खास करके ये वो इलाका है जहां मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा रास्ता बनाया जाता है जिसके दोनों तरफ से अहले हिफाजत होती है। उसकी बड़ी वजह ये मान सकते हैं हम कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो ये इलाका है, इस पर दरअंदाजी की कोशिशें भी काफ़ी हुई हैं। हालांकि जंग माहदे का बाद भी दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा हुआ, चाहे मुनशियात की स्मगलिंग की बात करें उसमें इजाफा हुआ, मगर उसके बाद लगातार सेना की तरफ से इन लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। खास करके इन इलाकों में जहां पिछले कुछ अर्सा से दरअंदाजी की कोशिशों के साथ साथ मुनशियात की स्मगलिंग में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इस वक्त हम खड़े हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के इलाके 0 किलोमीटर के पूंछ के दगवार के माल्टी सेक्टर में, और जहां पे मैं दिखा सकता हूं ये फेंसिंग किस तरह ये पूरे इलाके में फेंसिंग की गई है। और इस इलाके के सामने अगर बात करें तो बिल्कुल सामने वाले पहाड़ी इलाके अगर हम आपको दिखाते हैं, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के इलाके हैं जहां से लगातार पिछले कई अर्सा से हम देखते थे कि जंग माहदे की खिलाफ वर्जियाँ होती थी, मगर पिछले 2-3 सालों से हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। मगर जिस तरह मैं आपको बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका दिखा रहा हूँ, यहाँ पूरी तरह फेंसिंग आप देख सकते होंगे कि ये पूरा इलाका जो बॉर्डर का है इसको पूरी तरह सीज कर दिया गया है। और ये रास्ता बिलखुसूस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रास्ता दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि किस तरह ये रास्ता ज़मीन के अंदर बनाया गया है, जहाँ से सेना के जवान गश्त करते आपको नज़र आएंगे इन इलाकों में, क्योंकि ये वो रास्ते बनाए गए हैं जो बिल्कुल सेफ रास्ते जिनको हम कह सकते हैं। हालांकि ये इलाके ऐसे हैं जहाँ इससे पहले लगातार पाकिस्तान की तरफ से जंग माहदियों की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले देखने को मिलते थे, मगर अब हालात काफ़ी बेहतर हैं। मगर जिस तरह मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बिल्कुल फेंसिंग 0 किलोमीटर, किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस बॉर्डर की दीवार को बनाया गया है, जहाँ से लगातार पाकिस्तान इससे पहले हालांकि इन इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें भी लगातार होती रही हैं, मगर वो इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा जंग माहदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले देखने को मिलते थे। बिल्कुल पूंछ के 0 किलोमीटर है हम लाइन ऑफ कंट्रोल के दगवार के माल्टी सेक्टर में, जिसकी थोड़ी दूरी पर ही पाकिस्तान है। मगर आप देख सकते होंगे कि फ़ौज की तरफ से बॉर्डर को किस तरह सील किया गया है। और ये रास्ता बिलखुसूस जिस तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो रास्ता है जहाँ लगातार अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है या दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं तो इन रास्तों का इस्तेमाल फ़ौज की तरफ से किया जाता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये वो रास्ते हैं जो सेफ रास्ते हैं, क्योंकि इन दिनों भी दरअंदाजी की कुछ कोशिशें हुई जिसमें दरअंदाजों को मार भी गिराया गया। मगर ये इलाके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल 0 किलोमीटर पर हूँ इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ के इलाके में, जहाँ से लगातार पिछले कुछ अर्सा से दरअंदाजी की कोशिशें हुई। मगर ये दिखाना मैं इसलिए आपको चाहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल का 0 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, इसके इस पार की अगर बात करें तो बिल्कुल पूरी तरह सील कर दिया गया है। और किसी भी वक्त आपको हर वक्त 24 घंटे इस इलाके में फौज के जवान तैनात नजर आते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, इसी तरह जवान नजर आपको आएंगे। और सरहदी इलाकों में कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, मगर उन मुश्किलों के बावजूद भी जवान 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं। हालांकि इन इलाकों में 0 किलोमीटर के साथ साथ कुछ दूरी पर भी आम आबादी भी है, मगर जिस तरह ये इलाका दिखा रहे हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर है लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जवान किस तरह 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं और दूरबीन से भी नज़र रखी जाती है। और इस तरफ वेपन भी पूरी तरह यहाँ लगाया गया आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे आए दिनों पाकिस्तान की तरफ से जंग माहदे की खिलाफवर्जियाँ देखने को मिलती थी, मगर उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले हमारे ये जवान आपको यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक नजर आएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहाँ सेना के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं, वहीं तीसरी आंख यानी हम ये कह सकते हैं कि तीसरी आंख ड्रोन से भी पूरे इलाके पर नज़र रखी जाती है, जिसके लिए जवान आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल तैनात नज़र आएगा, जो इस ड्रोन के ज़रिए पूरे इलाके पर नज़र रखे हुए हैं। और इस इलाके में किसी तरह की कोई हरकत हो, जो भी हो, उसको पूरी तरह इस कैमरे के ज़रिए देखा जाता है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के इलाकों में साथ जंगल के साथ साथ कई पहाड़ी इलाकों में नाले भी पड़ते हैं, जिसको देखते हुए सेना की तरफ से इन इलाकों पर ड्रोन के ज़रिए भी नज़र रखी जाती है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशें पिछले कई अरसा से देखने को मिल रही थी, मगर उन कोशिशों को लगातार नाकाम बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अब किया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। जिस तरह तीसरी आंख जिन्हें ड्रोन की बात मैं जहाँ तक कर रहा हूँ कि वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक, जहाँ सेना के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। वहीं अब जदीद टेक्नोलॉजी का भी इन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के धगवार सेक्टर से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त के जवान किस तरह आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर का ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ जवान आपको
पेट्रोलिंग करते नज़र आएंगे। और इन जवानों की पेट्रोलिंग का जहाँ तक मैं सिलसिला आपको बता दूँ, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है, जहाँ से ये आपको जवान इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के इलाके में। क्योंकि ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान से लगने वाले इलाके, पुंछ के मल्टी सेक्टर में हैं इस वक्त हम, जहाँ पिछले जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये वो इलाके हैं जहाँ आए दिनों नाजंग माहदे की खिलाफवर्जियाँ देखने को मिलती थी, मगर हालात काफ़ी बेहतर हुए। और उसके बावजूद भी जवानों की तरफ से इस इलाके में पूरी तरह तैनाती आप देख सकते होंगे किस तरह की जाती है कि जवान चप्पे चप्पे पे आपको यहाँ नज़र आएंगे जो इन इलाकों, आप देख सकते होंगे कि जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह काम करते आपको नज़र आते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक का इलाका है। खास करके अगर योम आज़ादी की बात करें, योम आज़ादी की तकरीब से कबल इस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह चौकस कर दिया गया है, जहां पुंछ के इस सरहदी इलाके में खास करके अगर 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त से कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि पिछले कुछ अरसा से लगातार नाजंग माहदे की खिलाफवर्जियों के सिलसिले देखने को मिलते थे, जिसके बाद इस वक्त जो और उसके साथ साथ अगर बात करें मुंशियात को लेके भी काफ़ी स्मगलिंग इस इलाके में देखने को मिली। और ख़ास करके इन इलाकों की बात करें जो पिछले कई अरसा से पाकिस्तान की फायरिंग से यहाँ के लोग बुरी तरह मुतासर होते थे, मगर हालात काफ़ी बेहतर हुए। मगर उसके बावजूद भी आप देख सकते होंगे जवान किस तरह आपको यहाँ तैनात नज़र आएंगे, जो चप्पे चप्पे के पर आपको इस तरह के जवान पेट्रोलिंग करते इस लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों में नज़र आएंगे, जहां योम आज़ादी की तकरीब से कबल ही जवानों की तैनाती को मज़ीद बढ़ा दिया गया और लगातार इन इलाकों में गश्त और मज़ीद तेज़ कर दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद आज हम आपको लाए हैं डुगरा वाली पोस्ट पे, जहां इस जवानों की मुश्किलों का किस किस्म की मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ। बिल्कुल खास करके पीर पंचाल रेंज है पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीर पंचाल रेंज में ये जवान किस तरह दिन रात ड्यूटी देते हैं और किस तरह पेट्रोलिंग इनकी चलती रहती है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि खास करके ये वो इलाके हैं पीर पंचाल के जिनमें आए मौसम सरमा में तकरीबन 4 से 5 फुट के करीब बर्फबारी का सिलसिला भी देखने को मिलता है। और ऐसे बर्फबारी में भी ये जवान इसी तरह अपनी ड्यूटी अंजाम देते नजर आते हैं। हालांकि ये डुगरा इलाका है जो मुगल शाहरा के बिल्कुल नज़दीक का इलाका है, जहाँ आपको देख सकते होंगे इस वक्त ये जवान पेट्रोलिंग करते आपको नजर आएंगे, चाहे दिन हो रात हो। कितनी मुश्किलों का सामना इन जवानों को इन इलाकों में करना पड़ता है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ एक पहाड़ी इलाका होना, पीर पंचाल रेंज जिसको पूरा बोला जाता है, ये पूरा रेंज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ जवान आपको आगे दिखाएंगे हम किस तरह अपनी ड्यूटी पर तैनात आपको नजर आएंगे। और इन ऊंची पहाड़ियों पर भी पेट्रोलिंग करते जवान आपको नजर आएंगे, जहाँ दिन हो रात हो हर कई किस्म की मुश्किलात का सामना इन जवानों को यहाँ करना पड़ता है। क्योंकि ये इलाके क्रॉसिंग के लिए भी, मिलिटेंटों की क्रॉसिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा माने जाते रहे हैं। और इन इलाकों में जवानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये हम आपको दिखा रहे हैं आज डुगरा के इलाके में। डुगरा में जो जवानों की मुश्किलें हैं वो आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि ये वो जवान हैं जो दिन रात इन इलाकों में तैनात रहते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में या बरसात की बात करें, भारी बारिश के साथ साथ इन इलाकों में आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। ये पीर पंचाल पहाड़ रेंज है पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस रेंज के अंदर जवान आप देख सकते होंगे किस तरह तैनात आपको नजर आएंगे, दिन हो या रात हो ये लोग इसी तरह अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। खास करके इस पहाड़ी इलाकों के पीर पंचाल रेंज की जहाँ तक बात करेंगे वो इलाके हैं जो मुश्किलों से, कई किस्म की मुश्किलों से भरे हुए हैं। और ऐसी मुश्किलों के बावजूद भी ये जवान इन इलाकों में 24 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। हालांकि इनको यहाँ कई किस्म की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, मगर उसके बावजूद भी ये जवान जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इन पहाड़ी इलाकों में दिन हो या रात हो हर वक्त तैनात और अपनी ड्यूटी को अंजाम देते नजर आएंगे। इनकी पहाड़ी की तरफ हम भी रुक कर रहे हैं। हम निचला इलाका में आपको दिखाऊं कि किस इलाके से कितने किलोमीटर तक ये लोग चढ़ाई के ऊपर अपना काम करते आपको नजर आएंगे, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों पर भी इनको नजर रखनी पड़ती है। हालांकि इन इलाकों में भी कुछ इनकाउंटर पिछले साल देखने को मिले थे, क्योंकि ये इलाके वो हैं जहाँ से क्रॉसिंग पॉइंट माना जाता था कि यहाँ से मिलिटेंट वादी का रुख करते थे। और इन इलाकों में भी कई इनकाउंटर देखने को मिले। और उसके बाद जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो इलाके पहाड़ी इलाके हैं जहाँ कई मुश्किलों के बावजूद भी ये जवान दिन रात अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते आ रहे हैं।
जवानों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है ये आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम पीर पंचाल के टॉप इलाके में हैं जिसको डुगरा बोला जाता है, जहां का मौसम किस वक्त कब तब्दील हो ये कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पहले मैं आपको मौसम इस वक्त का दिखाता हूं कि शाम के 5 से 6 बजने के करीब है और मौसम एकदम करवट लिए धुंध ही धुंध नजर आती है। उसके साथ पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ इस जवानों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर सर्दी की बात करें तो 4 से 5 फीट बर्फ इन इलाकों में पड़ती है। उस वक्त भी ये जवान इसी तरह पूरी अपनी तैनात नजर आपको आते हैं। खास करके ये वो रेंज है पीर पंचाल रेंज जिसको हम बताते हैं। ये पीर पंचाल रेंज के अंदर आप देख सकते होंगे इस वक्त जवान अपनी ड्यूटी किस तरह अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल टॉप के इलाके में ये जवान आपको नजर आएंगे। क्योंकि इस तरह की खबरें जब भी इन इलाकों को महसूल होती हैं कि इन इलाकों में कोई मिलिटेंट छुपे हुए हैं या मिलिटेंटों की क्रॉसिंग है, उसके बाद ये पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन की तरफ से शुरू कर दिया जाता है और हर वक्त ये लोग तैनात आपको नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे इलाके जो बिल्कुल टेररिज्म के लिए माने जाते रहे, क्योंकि ये वो क्रॉस रूट रहे हैं जहाँ से मिलिटेंट वादी का रुख करते हैं और ऐसे इलाकों में ये जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ ये वो इलाके हैं जिसमें कब मौसम तब्दील हो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर उसके बावजूद भी ये जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम हमेशा देते इसी तरह खड़े आपको नजर आएंगे। खास करके इन पीर पंचाल रेंज के इलाके में जो रेंज सर्दी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि वो इलाके हैं जिसकी पीर की गली की रोड अगर इसकी बात करें 6 महीने के लिए बर्फबारी के बाद बंद रहती है, मगर ऐसे हालात में भी ये जवान जो यहाँ तैनात रहते हैं। हालांकि ये इलाके जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कब इन इलाकों में मौसम करवट ले और मौसम की तब्दील हो, मैं ये आपको ये भी दिखा सकता हूँ। ये पूरा पीर पंचाल रेंज है और इसका ये डुगरा इलाका है जहाँ की पोस्ट पे हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ के जवान आपको इस वक्त भी ड्यूटी पर तैनात नजर आएंगे। क्योंकि इन इलाकों की जहाँ तक मैं लगातार ये बात बताता आ रहा हूँ कि ये वो इलाके हैं यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं होता कब तब्दील हो जाए। बिलखुसूस सर्दी के दिनों में कई किस्म की मुश्किलात के बावजूद भी जब 4 से 5 फीट बर्फ इस इलाके में पड़ती है, उसके बावजूद भी ये जवान इसी तरह अपनी ड्यूटी हमेशा सर अंजाम देते रहते हैं। गुलिस्तान की टीम पीर पंचाल की टॉप चोटियों पर पहुंची है जहां आप इस वक्त देख सकते होंगे हमारे जवान किस तरह तैनात हैं। बिलखुसूस ये वो इलाका है डुगरा का इलाका जो इस पीर की गली का सबसे ऊंचा इलाका माना जाता है और कई किस्म की मुश्किलातों के बावजूद ये जवान 24 घंटे इसी तरह आपको तैनात नजर आते हैं। बिलखुसूस मौसम सरमा की अगर बात करें तो मौसम सरमा में भारी बर्फबारी के बावजूद भी जब ये पूरे गाँव के गाँव खाली होते हैं उसके बावजूद भी ये जवान नजर आते हैं। निचले इलाके में आपको दिखाता हूँ, इसके निचले इलाकों में ये डुगरा का गाँव है और उसके साथ पीर की गली या पुशाना का इलाका पड़ता है और ये वो इलाके हैं जो इससे पहले रूट के लिए मिलिटेंटों की तरफ से इस्तेमाल किए जाते रहे। हालांकि 2021 और 20 में भी इन इलाकों में बड़े इनकाउंटर देखने को मिले जिसमें 3 के करीब मिलिटेंटों को यहाँ मार गिराया गया था, मगर ये वो जवान हैं जो 24 घंटे इन इलाकों पर नजर रखते हैं। कोई भी शख्स या कोई भी ऐसा शख्स जो मुश्तबा अफराद जो इस तरफ रुख करता है उस पर कड़ी नजर रहती है, चाहे ड्रोन के जरिए देखें ये जवान उन पर अपनी नजरें बनाए रखते हैं। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हम डुगरा के टॉप मोस्ट पहाड़ी पर हैं जो सबसे ऊंचा इलाका माना जाता है पीर पंचाल रेंज के लिए। इस इलाके में भी आप देख सकते होंगे ये हमारे जवान किस तरह नज़रें गड़ाए हुए इस पूरे इलाके पर अपनी नज़रें रखते जा रहे हैं, क्योंकि वो इलाके हैं जिस तरह मैं आपको पहले भी बताया कि इससे पहले ये मिलिटेंटों ने क्रॉसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे जहाँ से मिलिटेंट वादी का रुख करते थे और अब इन मिलिटेंटों के लिए ये रास्ते में जवान पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। आप देख सकते हो ये जवान 24 घंटे दिन हो या रात इनकी नज़रें पूरी इस इलाके पर रहती हैं, खास करके उस वक्त जब इन इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलता है जिसमें 4 से 5 फीट बर्फबारी के बावजूद ये जवान यहीं तैनात रहते हैं, जिसमें -20 डिग्री तक टेम्परेचर भी यहाँ का जाता है। मगर जब गांव के गांव यहाँ खाली होते हैं सर्दी के कारण लोग निचले इलाकों का रुख करते हैं, ऐसे हालात में भी ये जवान हमारे इसी तरह इन इलाकों में तैनात रहते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पीर पंचाल की बुलंद तरीन चोटी पर जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस वक्त आप देख सकते हैं जवान अभी ड्यूटी से लौटे हैं और अपने अपने सामान के साथ ही अपने जूते उतार रहे हैं या अपनी यूनिफॉर्म उतार रहे हैं, क्योंकि दिन और रात भर ये इसी तरह काम करते नजर आते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी इनके साथ होता है कि जब भी ये ड्यूटी से वापस लौटते हैं तभी अचानक कोई इस तरह की खबर सामने आती है कि किसी इलाके में मुश्तबा अफराद देखे गए हैं, उसके बाद ये फौरी एक बार फिर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। और ये ऐसे इलाके हैं जो इलाके सर्दियों में बिलखुसूस इन इलाकों की अगर बात करें तो 5 से 6 फुट बर्फ यहाँ
इन इलाकों में गिरती है तब ये पूरे गांव के गांव खाली होते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये जवान उस मुश्किल भरे में भी इस जंगल इन इलाकों में काम करते नजर आते हैं और अपनी ड्यूटी पे हमेशा तैनात रहते हैं। खास करके ये पीर पंचाल का रेंज वो सबसे बुलंद तरीन रेंज है। जब भी इस तरह की खबर इन लोगों के पास पहुंचती है कि कोई मुश्तबा अफराद देखे गए, उसके फौरी बाद ये लोग वापस लौट जाते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ये लोग लौटे हैं और आराम से बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर की ड्यूटी और इन ऊंची पहाड़ियों पर सर्च के बाद ये वापस जब अपनी ड्यूटी से लौटते हैं तो बिल्कुल आराम से एक दूसरे के साथ बैठते हैं। मगर कई बार ऐसा भी इनके साथ होता है कि अचानक कोई इस तरह की खबर आती है जबकि कहीं मुश्तबा अफराद देखे गए हैं, और जिस तरह ये मुश्तबा अफराद की खबर इन तक पहुंचती है उसी वक्त ये लोग मुंह होना दोबारा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये लोग सुबह से लेके वापस लौटे थे और दोबारा एक बार फिर इस तरह की खबर इनके पास पहुंची है कि कुछ मुश्तबा अफराद इन पहाड़ियों पर देखे गए हैं, जिसके बाद ये दोबारा एक बार फिर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होना शुरू हो चुके हैं। और एकदम आप देख सकते होंगे, हालांकि कई किस्म की मुश्किलात इन जवानों को इन इलाकों में झेलना पड़ती हैं। बुलंद तरीन इलाका है, 14 से 15 हज़ार की ऊंचाई वाला ये इलाका है, जहां बर्फबारी और कई मुश्किलों के बावजूद भी ये जवान इस वक्त दोबारा आपको अपनी ड्यूटी पर भागते हुए नजर आएंगे। जिस तरह इनको इस तरह की इत्तला मिली है उसके फौरी बाद ये लोग अपने रूम से दोबारा निकल चुके हैं। हालांकि दिन भर की ड्यूटी से थके हुए चंद मिनटों के लिए अपने रूम में पहुंचे थे और थोड़ी देर के बाद इस तरह की खबर आई है कि मुश्तबा अफराद देखे गए। उसके बाद एक बार फिर ये दोबारा लोग अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पीर पंचाल की 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां इस वक्त देर रात को भी आप देख सकते होंगे ये जवान किस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और देर रात का वक्त होने के बावजूद भी इन इलाकों में कई किस्म की मुश्किलात के बावजूद भी ये लोग अपनी ड्यूटी पर हमेशा तैनात नजर आते हैं। बिल्कुल जिस तरह मैं बार बार एक बात बता रहा हूं कि वो इलाके हैं जहां भारी बर्फबारी के कारण कई किस्म की मुश्किलात का लोगों को भी सामना करना पड़ता है। और ये बस्ती जो नीचे आपको नजर आ रही है पूरी की तरह खाली हो जाती है, मगर उसके बावजूद भी उस बर्फबारी के दौरान भी ये नौजवान हमारे इसी तरह तैनात रहते हैं। और देख सकते होंगे आप इन ऊंची पहाड़ियों से निचले इलाकों में या ऊपर के जंगल के जो रास्ते हैं इन इलाकों पे किस तरह ये निगरानी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये इलाके इससे पहले भी दरअंदाजी के साथ साथ वो रूट माने जाते थे जहां मिलिटेंट इस पहाड़ियों से होते हुए वादी का रुख करते थे, क्योंकि ये पीर गली के इलाके टॉप रेंज इलाके हैं जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, जहां लगातार इससे पहले भी कई इनकाउंटर देखने को मिले। हालांकि 24 घंटे ये ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ियों पर हैं और इन पहाड़ियों से इन निचले इलाकों पर भी नजर रखते हैं। खास करके इन ऊंची पहाड़ी जो मजीद आगे इन पर भी नजर रखते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये ड्यूटी पर हमेशा आपको नजर आएंगे। इन ऊंची पहाड़ियों पर कई किस्म की मुश्किलात के बावजूद भी ये जवान जो हैं 24 घंटे अपने फर्ज को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। हालांकि लगातार जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ऊंची पहाड़ी, खास करके ये पहाड़ी वो इलाके हैं जहाँ पे कई किस्म की मुश्किलात ज़िंदगी में आती ही हैं। और ख़ास करके इन जवानों की जहाँ तक बात करें, ये हमेशा अपनी ड्यूटी पर इसके बावजूद मुश्किलातों के बावजूद भी यहाँ आपको ये नज़र आएंगे। आप देख सकते होंगे कि ये वो इलाके हैं पीर की गली के टॉप इलाके, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त ये फौजी जवान किस तरह अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, पीर की गली।